हेलो फ्रेंड। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास के प्रैक्टिस सेट की कड़ी में प्रैक्टिस नंबर 13 हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। इतिहास के 10 प्रश्न टेट एग्जाम में पूछे जाएंगे और 10 अंक के होंगे। इसलिए फ्रेंड, इतिहास का प्रैक्टिस सेट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिससे हमारा अंक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्न नंबर 1 है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? ऑप्शन ए 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी। तो फ्रेंड, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर एक सही है। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने नवसारी जिले से शुरू किए थे। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए 29 मार्च 1857, ऑप्शन बी 8 मार्च 1857, ऑप्शन सी 29 अप्रैल 1857, ऑप्शन डी 10 मई 1857। तो फ्रेंड, जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। और कहाँ से शुरू हुआ था, किस जिले से शुरू हुआ था? मेरठ जिले से शुरू हुआ था। मेरठ जिले से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले सुधार 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी इसमें इनमें से कोई नहीं। इनमें हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में बर्मा को भारत से अलग किया। प्रश्न 5, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन का गठन किसने किया? ऑप्शन ए राम बिहारी बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी मोहन सिंह। INA का गठन मोहन सिंह ने कब किया था? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में सिंगापुर में किए थे। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस शासक ने जजिया कर को पुनः लागू किया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो जजिया कर को पुनः लागू किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है, औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था। मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था।
जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। अकबर जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी वेदव्यास, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। इसमें हमारा आंसर सही होगा विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर डी सही है। पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा ने लिखा था। यह किस भाषा में लिखा गया था? पंचतंत्र संस्कृत भाषा में। किस भाषा में दोस्त? संस्कृत भाषा में। विष्णु शर्मा किसके दरबार में रहते थे? या विष्णु शर्मा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, किस अंग्रेज को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। भारत में रेलवे का जनक ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाणे के बीच मुंबई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कब हरिशेन थे? हरिशेन थे। ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिश्चंद्र थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में कहा गया। ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन बी धर्म चक्र प्रवर्तक, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी यानी धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए थे उसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। महाविनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाने पर बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु हो जाने पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता का एक बंदरगाह था? सिंधु सभ्यता का एक
बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। तो फ्रेंड, सिंध सभ्यता का एक बंदरगाह, इसको पत्तन भी कह सकते हैं, मान लो कभी कभी पत्तन देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा डी लोथल। लोथल। लोथल यह किस नदी के किनारे था? ये भोगवा नदी। और किस राज्य में? गुजरात। मोहनजोदड़ो यह किस नदी के किनारे? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे बसा स्थल था। यदि कि कालीबंगा या घग्गर नदी किनारे, किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। और घग्गर नदी किनारे कालीबंगा किस राज्य में पड़ेगा? राजस्थान में। हड़प्पा या रावी नदी के किनारे और पाकिस्तान देश में है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया? ऑप्शन नंबर ए सही है। विश्व सॉरी गायत्री मंत्र की रचना कौन किया है? विश्वामित्र ने। कौन किया है? विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग का युद्ध का वर्णन है। 10 राग का युद्ध का वर्णन है। जो यह युद्ध कहाँ, किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। इसका पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्ण आते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त। 10,000 ऋग्वेद में 10,462 मंत्र हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता जी का नाम सिद्धार्थ था, माता जी का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और इनके दामाद का नाम जमाली था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक किसको कहा जाता है? तो माना जाता है ऋषभदेव। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। प्रश्न नंबर 14, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी का एक प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई। यह भजन गुजराती भाषा में लिखा है। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। इसमें ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी मीराबाई, ऑप्शन सी नरसिंह मेहता, ऑप्शन डी ज्ञानेश्वर। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी नरसिंह मेहता ने वैष्णव जन ते कहिए भजन लिखे थे।
प्रश्न 15, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण ... द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण ये कराया गया है ऑप्शन नंबर बी शाहजहां द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है? मतलब पूरब में जो सिंधु सभ्यता का स्थल पाया गया था वो कौन सा है? ऑप्शन ए मांडा, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी दामाबाद। इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। किस नदी किनारे था? हिंडन नदी किनारे। हिंडन नदी किनारे। प्रश्न 18, तीसरी बौद्ध संगीत किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी कुंडल। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। यह कब किया गया था? 255 ईसा पूर्व में। उसमें शासक कौन थे? शासक थे अशोक। शासक कौन थे? अशोक। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मोंगली पुत्र तीस। तीसरी बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन थे? मोंगली पुत्र तीस। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगिरी में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन ये किया गया था कुंडल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी? ऑप्शन नंबर 1 खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, ऑप्शन बी शिवराम राजगुरु, ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी अशफाक उल्ला खां। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कहाँ हुआ था? लखनऊ के पास काकोरी में। लखनऊ के पास, लखनऊ के पास काकोरी गांव में एक ट्रेन जा रही थी, उसको लूट लिया गया था। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से किस महाराजा द्वारा 1799 में जयपुर में हवा महल बनवाया गया? ऑप्शन ए सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन बी सवाई जयसिंह, ऑप्शन सी महाराजा प्रताप, ऑप्शन डी राणा सांगा। तो हवा महल किसने बनाया? इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने 1799 ईस्वी में जयपुर में हवा महल बनवाया था। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।